अस्सलाम वालेकुम जी, मियां वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि एक बहुत कॉमन टॉपिक है। मैं ये समझता हूँ कि इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट चार्जेस क्या होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस कितने होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस क्यों लिए जाते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो क्यों ज़रूरी है, या जो डेवलपमेंट चार्जेस जब आप किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लेते हैं क्या वो सही बताए जाते हैं, क्या वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं, क्या हर प्लॉट जो आप किस्तों में लेते हैं पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड होते हैं या नहीं। तो ये एक बड़ी कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं जब भी कोई शख्स पाकिस्तान में पहली दफा प्लॉट लेने जाता है तो वो इसके जहन में बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं जिसको अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग होते हैं जो सही तरीके से एड्रेस करते हैं। ज्यादातर इसमें लोग आपसे झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, आपको सही बात नहीं बताते। कोशिश करेंगे इस वीडियो में तमाम तर आपके जहन में जो सवाल उभरते हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो इसलिए अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्राय मेहरबानी इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसकी वजह से आप फ्रॉड या धोखे से बच सकें आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस क्यों नहीं बताए जाते, डेवलपमेंट चार्जेस क्या होते हैं। डेवलपमेंट चार्जेस जो होते हैं वो बेसिकली आप कोई भी पाकिस्तान में अगर प्लॉट लेते हैं, मिसाल के तौर पे पूरे पाकिस्तान पे एक एग्जांपल दे रहा हूं, 200 सोसाइटीज हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक 180 सोसाइटीज ऐसी होंगी जिसके डेवलपमेंट चार्जेस उसके प्लान में इंक्लूड नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ 20 सोसाइटीज ऐसी होंगी जो कि डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड करके आपको प्लॉट की प्राइस ऑफर कर रहे हैं। नहीं तो तमाम सोसाइटीज जो हैं उसके डेवलपमेंट चार्जेस एक्सक्लूडेड होंगे। ये ऐसा क्यों होता है, ये क्या वजह है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जब आप कोई प्लॉट लेने जाते हैं आपको ये बताया जाता है जी सब कुछ इसके अंदर ही शामिल है, आप टेंशन ना लें। उसकी वजह क्या होती है कि आप अपने एजेंट से उसके बारे में नहीं पूछते, या सोसाइटी से जिसकी वो सोसाइटी है उस पर कॉल करके कंफर्म नहीं करते, या जो उसके फाइल के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसको नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से आप लोग जो है मिसगाइड हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी प्रॉपर्टी में कोई चीज बाय करें तो कोशिश करें कि एक तो अच्छे एजेंट का इंतखाब करें, दूसरा सोसाइटी से खुद तसल्ली करें, वेरीफाई करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सोसाइटी जो है वो झूठ बोलेगी, गलत गाइड करेगी, मिसगाइड करेगी। सोसाइटी जो अदारा होता है वो हमेशा सही गाइड करता है जब आप सोसाइटी से पूछेंगे। अच्छा, अब बात ये है कि सोसाइटीज क्यों इंक्लूड नहीं करती, उसकी वजह ये है कि एक मिसाल मैं आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप एक 5 मरले का घर बनाते हैं मिसाल के तौर पे, आज 2021 में सितंबर में उसका 50 लाख रुपया लागत आती है, लेकिन आज से 5 साल बाद अगर आप वही घर मुझसे बनवाना चाहेंगे तो आपको पता है किस तरह हमारी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट होती है, किस तरह हमारी वैल्यू जो है करेंसी की वो गिरती है और महंगाई कितनी तेजी से हो रही है। तो होता क्या है कि आज अगर 50 लाख रुपया मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन का लग रहा है, हो सकता है 5 साल बाद जो है वो 70 लाख रुपया लगे। तो जो डिफरेंस है 20 लाख रुपए का, तो एक अच्छा खासा डिफरेंस है, जिसकी वजह से सोसाइटीज कोशिश करती है कि ये चीज अपने हाथ में रखें ताकि कल को जब ज्यादा प्राइस बढ़ जाए तो वो चीजों को मैनेज कर सके। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि क्या सोसाइटीज हमारे साथ ज्यादती कर सकती हैं? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मैं कॉस्ट ऑफ लैंड ले रहा हूं मिसाल के तौर पे 30 लाख रुपए का प्लॉट ले रहा हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सोसाइटी वाले मुझसे 30 लाख रुपया ही डेवलपमेंट चार्जेस ले लेंगे या 40 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस का मुतालबा करेंगे और फिर कहेंगे कि मुझे प्लॉट मिले? ऐसा नहीं होता। मैंने अपने रियल एस्टेट के करियर में अभी तक जितनी भी सोसाइटीज देखी हैं जो बाद में डेवलपमेंट चार्जेस लेती हैं, हालांकि उस एरिया में उस वक्त प्रॉपर्टी की प्राइस 5 सालों में 30 लाख की बजाय 80 लाख भी हो जाती है, फिर भी सोसाइटी कभी भी ऐसा नहीं करती कि अगर 80 लाख हो गई है तो जान के आपसे 50 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लें, हालांकि आपके प्लॉट की कॉस्ट ऑफ लैंड जो थी वो 30 लाख थी। अमूमन 20%
चलता है 20% जो आपकी टोटल वैल्यू है उसका आपसे लिया जाता है। अमूमन ये चीज प्रैक्टिस हो रही है। मिसाल के तौर पे 25 लाख का प्लॉट है तो 1 लाख रुपया पर मल्ला डेवलपमेंट चार्जेस, 45 लाख रुपए का प्लॉट है तो 9 लाख रुपया 20% के हिसाब से आपसे डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाएंगे, और वो भी अमूमन जो है किस्तों में लिए जाते हैं, जिसमें जो इन्वेस्टर होता है उसका तो डेवलपमेंट चार्जेस से लेना देना ही नहीं होता, बल्कि जब पोजेशन के वक्त बात पहुंचती है, कब्जा दिया जाता है, जिन लोगों ने वहां पे रहना होता है उनको बताया जाता है जी ये 4 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया या 3 लाख रुपया मजीद है जो कि आपने 1 साल की किस्तों में देना है और आप एलिजिबल हैं यहाँ रहने के लिए, यहाँ घर बनाने के लिए। अब ये चार्जेस क्या होते हैं? ये चार्जेस बेसिकली जो गवर्नमेंट को सोसाइटी फी देती है अप्रूवल्स की, जिसमें आपका सीवरेज का निज़ाम, आपका बिजली का निज़ाम, आपकी सड़कों का निज़ाम शामिल होता है, प्लॉट की कटिंग से हट के, क्योंकि सोसाइटी भी उसकी कॉस्ट बियर करती है तो वो आपसे फिर कुछ चार्जेस होते हैं जो बाद में लेते हैं। लेकिन मैंने अब तक नहीं देखा, एक सोसाइटी, एक निजी सोसाइटी, बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने 35% डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो अप्लाई किए थे, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया और उसकी वजह से उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया, क्योंकि डेफिनेटली क्लाइंट जो है सोसाइटी ने उसको भी खराब नहीं करना। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक तकरीबन 20% जो है डेवलपमेंट चार्जेस चल रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहे हैं, इतने लिए जाते हैं, और अमूमन सोसाइटीज में इससे भी कम चार्जेस होते हैं जो लिए जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ये नॉलेज रखते हैं और वो प्लॉट लेते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में और बहुत पैसा कमाते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है, और डेवलपमेंट चार्जेस तक जब स्टेज पहुंचती है, पोजेशन तक जब स्टेज पहुंचती है, तो उनके प्लॉट के अंदर ऑलरेडी इतना मुनाफा उन्हें मिल चुका होता है कि उनको कोई टेंशन नहीं होती, बल्कि वो नेक्स्ट पार्टी को वो बेच देते हैं और वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम यहां पर आती है पाकिस्तान में रियल स्टेट में कि आप लोगों को जब अनएक्सपेक्टेड आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं तो वो लोगों को चुभते हैं, वो लोगों को जो है बुरा लगता है कि हमें क्यों देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक सोसाइटी डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड करके 30 लाख रुपए का प्लॉट दे रही थी तो आपको ये बताया जाता है जी आप 30 लाख की बजाय हमसे 25 लाख का प्लॉट दें, इसकी लोकेशन भी बेहतर है, ये ब्रांड भी अच्छा है, और आप 5-6 लाख का फायदा कर रहे हैं। लोग सस्ते के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि इसके अंदर सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड है। देखिए, प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा ये चीज जहन में रखें कि कोई भी चीज सस्ती नहीं होती, वो उस लोकेशन के एतबार से, या अगर वो डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं करे तो वो सिर्फ इसलिए सस्ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स जो है वो अपनी जेब से उस एरिया में जो रेट चल रहा है उससे आपको हट के प्राइस ऑफर कर सके। तो ये चीजें हैं जिसको आपने जहन में रखना है। अगर आप इन चीजों को जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी जो प्रॉपर्टी में मुनाफा कमाने का हर बंदे का ख्वाब होता है उसको पूरा कर सकते हैं। मजीद कंसल्टेंसी के लिए अगर आप लोग बुकिंग्स करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं कि शहर में कहाँ पे कितनी अमाउंट में इन्वेस्ट किया जाए, तो हमारी कंपनी इंशाल्लाह आपको प्रॉपर एसेट मैनेजमेंट की फैसिलिटी देती है। आपकी बजट रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम आप लोगों को सूटेबल ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हम लोगों से राब्ता करना होगा और इंशाल्लाह हमारे एक्सपर्ट्स आप लोगों की बर वक्त रहनुमाई करेंगे। इसी के साथ मियां आज को दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।